हेलो गाइस, आपके सामने संजना आज एक बार फिर से प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले कुछ मैथ्स की वीडियोस डाले हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब क्लास 8th का मैं रैशनल नंबर आज चैप्टर 1 लेकर आई हूँ, जिसमें उम्मीद है कि आप सभी को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करा दूँ आज। तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रैशनल एंड नंबर्स रैशनल नंबर जाने से पहले पता हो कि भाई नंबर क्या होते हैं। तो नंबर यहाँ पे वैरायटी ऑफ नंबर्स होते हैं, अपने पास कई तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो होता है अपना चैप्टर है, तो अपना रैशनल नंबर हमारा जैसे कि चैप्टर है, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो हमारे नंबर्स कितने होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमारे पास कई तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे कि अपने पास नेचुरल नंबर हो गया, सेकंड हमारे पास होल नंबर हो गया, देन हमारे पास इंटीजर्स है। हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि क्लास 5th 6th 7th में बच्चों को इंट्रोडक्शन पार्ट में कराई जा चुकी होती हैं, लेकिन उम्मीद है कि अभी आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 4 एंड इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड दूसरा हमारा आता है सेकंड होल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ज़ीरो। मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट कर दें तो हमारे होल नंबर्स में काउंट हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 मतलब इन्फिनिटी तक। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स होते हैं हमारे, जिसमें हमारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं सारे हमारे होल नंबर्स, इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर सभी इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे रैशनल नंबर्स में कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो हम सबसे पहले आज प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने नेचुरल नंबर जाना, होल नंबर्स के बारे में जाना, इंटीजर्स पता लगा लिया हमने, जैसे कि -1 -2 -3, यही पॉजिटिव भी हो जाते हैं, +1 2 3 4, ये सारे हमारे इंटीजर्स थे। लेकिन अब हमारा रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर अब यहाँ पे आप आराम से समझ पाएंगे। रैशनल नंबर हमारा जो होता है वो हमारा P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q हमारा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि 2/3 ये हमारा P और Q की फॉर्म में है, जहाँ पर ये हमारा P है एंड दिस इज़ Q, और यहाँ पे जो हमारा Q है कह रहा है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो Q हमारा 3 जो है, यहाँ पे देखो 3 है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ज़ीरो आया तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई 2/0 ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, ये हमारा रैशनल नंबर है। हम कह सकते हैं 5/7 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर ये P/Q की फॉर्म में होगा एंड Q हमारा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q हमारा ज़ीरो कभी नहीं होगा। ओके, ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। हमारे पास हम वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी, कम से कम मेन तो हमारी 4 ही हैं। तो जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, ये हमारा होता है A+B की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। जैसे कि हम कोई भी, या तो आप इंटीजर्स ले लो या कोई रैशनल नंबर ले लो, 1 और 2 दो ले लिए मैंने नंबर, इन दोनों को मैं प्लस करूँगी। लेकिन अगर मैं इसको रैशनल नंबर में ले लो, इसको भी रैशनल नंबर में ले लो, दोनों ही रैशनल नंबर्स होने चाहिए, जो कि हम प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ रहे हैं ना वो रैशनल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा। ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन की है। किसकी है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक रैशनल नंबर ही निकल कर आएगा। क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आपका निकल कर आएगा। ओके, जैसे कि आप करके देख सकते हैं क्या आएगा। दिस यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, इधर हमारा एलसीएम लोगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 एंड दिस इज 3
+2, ठीक है ना। ये आपको करना आता होगा आई होम, क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार बच्चों को ये चीज़ भी सॉल्व करनी नहीं आती कि फ्रैक्शंस में हम ऐड कैसे करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको पता ही है कि आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम के बाद आपको पता ही है डिवाइड बाय दिस 3 × 1 3 प्लस दिस 3 2 जा 6, 2 जब आ जाएगा 2 2 जा 4 होता है। तो हमारे यहाँ पे 7/6 आया, जो कि एक क्या है, एक रैशनल नंबर निकल कर आया, ठीक है जी। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की है ये हमारा एक रैशनल नंबर आएगी। और अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, क्या ये फॉलो करती है? एडिशन में तो फॉलो करती है भाई, हाँ, कि अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। अब 2 नंबर्स को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या तब भी हमारे एक रैशनल नंबर ही निकल कर आएगा? तो हम यहाँ पे जैसे कि कर रहे हैं, माइनस में करो सब्ट्रैक्शन में। अब हम एग्जांपल लेंगे। अब कि ये देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होती है कि नहीं होती, क्या हमारे यहाँ पे एक रैशनल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा विद एग्जांपल। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/4, ये एक अपना एग्जांपल है। 3/4 और एक 4/6, ये 2 नंबर मैंने लिए, इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन कराती हूँ और चेक करो कि क्या एक रैशनल नंबर आता है या नहीं। तो आपको पता ही है, मैं तो आंसर निकाल के दे दूँगी, लेकिन आपको ये चीज़ भी नहीं आती है, तो मैं बार बार आपको ये चीज़ करवा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे इन छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ों को अच्छे से ओके। तो यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लो, आपको पता ही है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे हम या तो कोई कॉमन फैक्टर आए, मैं इन दोनों से जो डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर ले लो, एक ऐसा नंबर ले लो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से जो डिवाइड हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 2 रैशनल नंबर्स को माइनस करके देखो क्या एक रैशनल नंबर निकल के आ रहा है। तो 4 और 6 का हमने एलसीएम ले लिया 12। मेरा तो तरीका यही है कि भाई एक ऐसा नंबर कॉमन सोच लो जो दोनों से ही डिवाइड हो रहा हो। तो ये 4 से भी जा रहा है और 6 से भी, तो मैंने 12 को क्या ले लिया, एक एलसीएम ले लिया। डिवाइड करोगे तो पता है 3 × 3 3 × 9, माइनस इससे डिवाइड करते हैं हम 2 × 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 2 4 × 8। तो हमारे यहाँ पर भी क्या आ गया 1/12। यहाँ पर भी हमारे एक रैशनल नंबर निकल कर आया। तो हम क्या कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में भी क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करती है, एडिशन में भी फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रहा है। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या हमारी ये मल्टीप्लाई में ही फॉलो करती है कि नहीं करती। तो हम मल्टीप्लाई के लिए भी एक एग्जांपल लेंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लिखेंगे अब मल्टीप्लाई के अंदर। मल्टीप्लाई में हमारी ये फॉलो करती है कि नहीं करती। तो मैं कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, ए और बी, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, 1/2 एंड 3/4। मैंने 2 रैशनल नंबर ले ली, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या आता है 3 इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इनके नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 3/8। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हमारी मल्टीप्लाई में भी फॉलो करती है, ठीक है, मल्टीप्लाई को भी। अब हमने देखना है कि हमारा डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती। तो डिवाइड करना होता है 2 रैशनल नंबर। आप ये जो प्रॉपर्टीज़ कर रहे हो ये आप रैशनल नंबर्स में भी फॉलो करके देख सकते हो या फिर किसी इंटीजर में भी देख सकते हो। जैसे कि इंटीजर नंबर मैंने कोई भी ले लिया, जैसे कि 0/2 है, डिवाइड बाय 2/0। यहाँ आएगा जो आंसर, क्या ये हमारे यहाँ फॉलो हो रहा है, दोनों में आंसर हमारे चेंज आएगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ नॉट फॉलोड, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इसको फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक यहाँ पे जो इंटीजर्स ले लो या फिर आप रैशनल नंबर ले लो, आप डिवाइड करके देखोगे तो हमारे यहाँ रैशनल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, रैशनल नंबर नहीं आ रहा, ओके। तो हमें ये आज मैंने जो आपको ये प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कराई हैं, अब आप एक बार थोड़ा सा क्विक रिविज़न लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स में नंबर क्या होते हैं, नंबर हमारे जैसे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, और होल नंबर में क्या फ़र्क है, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसके बाद हमारे जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी हो जाते हैं और पॉजिटिव। ये जितने भी नंबर हैं हमारी, चाहे वो नेगेटिव में ले लेना आप, चाहे पॉजिटिव में लेना, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ओके। अब आप इनको
रैशनल नंबर्स की बात करी थी मैंने। रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पर P और Q कोई ना कोई हमारा नंबर होगा, तो ये हमारा P और Q की फॉर्म में होगा। यहाँ पे Q जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो आपने ले लिया तो फिर वो एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर पहले होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। वैसे मेन तो इसकी 4 ही प्रॉपर्टी हैं, लेकिन आपको मैंने अभी आज फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी कराई है। ये जो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी कराई है ये A+B होता है, मतलब कि इस फॉर्म में होता है, ये किसका फॉर्म है ये आप वैसे याद रखना कि भाई अब एडिशन में मैंने चेक करा, 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कराया, ठीक है, प्लस कराया, तो मेरा एक क्या हुआ, एक रैशनल नंबर ही निकल कर आया। अगर आप यहाँ पर 2 इंटीजर ले लो, इंटीजर्स में क्या लोगे आप, इंटीजर्स में आप क्या लोगे, जैसे कि 1 और 2 ले लो, ठीक है, 2 इंटीजर ले लिए, इन दोनों को प्लस कराओ, 1 + 2 करो, तब क्या आएगा हमारा 3, ठीक है, और 2 + 1 करोगे तब भी 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये इंटीजर ही निकल कर आया, 2 इंटीजर्स को प्लस कराया तो इंटीजर ही आया, 2 रैशनल नंबर्स को प्लस कराया तो रैशनल नंबर ही आया। सब्ट्रैक्शन में हमने A और -B इस फॉर्म में याद रखना है इसको। तो हमने 2 रैशनल नंबर्स को जब माइनस कराया तो हमारा क्या आया, एक रैशनल नंबर ही निकल कर आया। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करती है। नेक्स्ट हमने करा था मल्टीप्लाई के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में हमने चेक करा तो यहाँ 2 रैशनल नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई कराई तो हमारे एक रैशनल नंबर ही निकल कर आया। ओके, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में भी हमारा रैशनल नंबर आता है, तो मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो करती है। डिवीज़न में हमारा A और डिवाइड B, ठीक है, A / B, यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स को आप जो डिवाइड कराओगे तो ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर ही आए, एक रैशनल नंबर नहीं बनेगा। इसलिए हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई इन तीनों को फॉलो करती है, सिवाय डिवीज़न के। डिवीज़न में हमारी जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो नहीं करती है। आई होप कि आपको क्लास आज की पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट फिर भी रहता तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कमेंट में ज़रूर डालें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।